आप चरित्र पूर्व में सुन चुके हैं श्यामानंद प्रभु जी का। तो जीव गोस्वामी जी ने दुखी कृष्णदास जी को प्रतिदिन एकदम भोर में, निशांत काल में, एकदम भोर में सेवा कुंज में बुहारी लगाने की, सोहिनी की सेवा प्रदान की थी और कहा था कि प्रतिदिन ये संपूर्ण वृंदावन ही रास स्थली है। अभी तो बंटवारे हो गए कि ये सेवा कुंज है, ये किशोर वन है, ये निधिवन है। नहीं नहीं, संपूर्ण वृंदावन ही रास स्थली है जहां हमारे आचार्यों ने भजन किया है। तो सेवा कुंज नित्य रास स्थली है, निधिवन नित्य रास स्थली है। उस समय कोई ऐसी दीवारें और सीमा नहीं थी। तो जीव गोस्वामी जी ने दुखी कृष्णदास जी को कहा, देखो इस ब्रज में जो कुछ है वो रज में ही है, तो तुमको प्रतिदिन रज रानी की सेवा करनी है और एकदम सवेरे मंगला के समय बुहारी लगानी है। और उस समय श्री जी के चरण चिन्हों को ढूंढना है, श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को ढूंढना है। और बंधुओं, जीव गोस्वामी जी की आज्ञा से श्यामानंद प्रभु जी श्री सेवा कुंज में निरंतर बुहारी लगाते थे। और एक दिन बुहारी लगाते लगाते बंधुओं, उनको केवल श्यामा श्याम के चरण चिन्ह नहीं, श्री जी की अकारण करुणा भई और उनको प्रिया जी की चरण पायल सेवा कुंज में प्राप्त हो गई थी। अरे प्रिया जी की तो पायल चिन्ह में है, श्री जी ने जानबूझ कृपा करने के लिए पायल छोड़ दी थी। और सोहिनी करते हुए दुखी कृष्णदास जी को वो नूपुर मिल गया था। उस नूपुर को छूते ही वे भाम में विभोर हो गए, अचेत होकर गिर पड़े थे। और श्री जी जब श्रृंगार कुंज में पहुंची, ललिता जी श्रृंगार संभालने लगी तो देखी श्री जी के एक चरण में पायल नहीं। कहां गई थी आप? श्री जी ने कहो, ललिता कल तो प्यारे के संग सेवा कुंज पधारी, मोकू लगे वहीं पायल गिर गई है, तू लेके आ। ललिता जी बूढ़ी स्त्री का वेश बना के आई और देखे कोने में कोई दीनहीन कंगाल वैष्णव किसी वस्तु को अपने वस्त्र में छिपाकर माथे से लगाए रुदन कर रहा है, हा राधा हा कृष्ण कह के। ललिता जी वृद्धा के रूप में पूछी, अरे बाबा तैने कोई पायल देखी? तू बुहारी लगायो करे। बहुत देर बाद तो समाधि भंग हुई। अरे बाबा सुने ना, कहा भैरो है, तैने कोई पायल देखी? हाँ हाँ पायल तो देखी, मिली है मोको। अच्छा तो दे दे। क्यों? अरे वो मेरी बहू की है, मेरी बहू कल सेवा कुंज आई, एक पैर की पायल खुल गई, दे दे, दुखी हो रही मेरी बहू। दुखी कृष्णदास जी कहें, मैया मैं कैसे मानूं तेरी बहू की पायल है? कल को कोई दूसरी डोकरी आके कहेगी मेरी बहू की पायल है, मैं कैसे दे दूं? अरे तो कहा मैं झूठ बोल रही? ना ना मैं ये नहीं कह रहे हो। तो फिर पायल नहीं देगो? दे दूंगा, मैं कहा करूंगा पायल को? कौन को देगो? बोले जा की पायल है भाई को दूंगा। तो फिर अपनी बहू को लिवाए लाओ, दूसरी पायल से मिलान करूंगा, पहरा दूंगा, मैं कहा करूंगा पायल को। ललिता जी ने बहुत कही, नहीं माने दुखी कृष्णदास। आखिर में ललिता जी लौट गई, श्री जी से कहो बाबा बड़ो ढीठ है, माने नहीं, कह रहे हो जाकी पायल है भाई को दूंगो। श्री जी कहे अच्छा ऐसा कह रहे हो है, अब कहा करो तब तो मुंह को जानो पड़ेगा। तब आप जानते हैं बंधुओं, राधा रानी सिर पे घूंघट करके बहू का रूप बना के आगे आगे ललिता जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर पहुंची हैं। स्वयं श्री जी ने बहू के रूप में हामी भरी, हाँ मेरी पायल है, पर दर्शन नहीं हो रहे हो, जान तो गए, बात बन गई, आज दे दे। लेकिन उस समय कह दिया दुखी कृष्णदास जी ने, दूसरी पायल मिलाए बिना नहीं दूंगा, पायल तो जोड़े से पहनी जाए। ललिता जी ने कही श्री जी बड़ो ढीठ है ये। श्री जी ने कही कोई बात नहीं। तब ललिता जी को पीछे कर दियो और श्री जी आगे आए हैं बंधुओं, और अपने दोनों चरण आगे कर दिए। और जो दुखी कृष्णदास जी ने प्रिया जी के चरण देखे बंधुओं, अब कुछ शेष रहा? धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, नंद सुत मन मोदकारी, बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। बंधुओं, उन चरणों को देखकर कुछ बचता है क्या? अचेत होकर गिर पड़े। श्री जी तो कृपा ही करने आई थी, अचेत होकर गिर पड़े। उस समय श्री ललिता जी ने
वह श्री जी की पायल लेकर के उन दुखी कृष्णदास जी के मस्तक से स्पर्श करवाई है बंधुओं। और जो प्रिया जी की पायल दुखी कृष्णदास जी के मस्तक से स्पर्श कराई तो पायल की आकृति अंकित हो गई माथे पर तिलक के समान। आज भी श्यामानंद परंपरा का तिलक देखिए आप, श्री जी की पायल की जैसी आकृति है, श्री जी की पायल अंकित हो गई माथे पर। और तब क्या क्या हुआ रसिक लोग ही जान सकते हैं। श्री जी के चरणों में पायल पहनाई, कब तक रोते रोते श्री जी के चरणों में अचेत पड़े रहे। श्री जी ने कितनी कृपा की। और उस समय स्वयं श्री जी ने श्याम सुंदर जी का श्री विग्रह उन दुखी कृष्णदास जी को प्रदान किया और कहा तो पे कृपा भैया, ये कृपा वाली बात, मेरे दर्शन वाली बात जीव गोस्वामी जी के अतिरिक्त और काऊ को नहीं बतानो। और देख अब तेरो नाम दुखी कृष्णदास नहीं, तू तो श्यामा को आनंद देवे वारो है। आज से तेरो नाम होएगो श्यामानंद। कहिए श्री श्यामानंद प्रभुपाद की जय। श्यामानंद ये कहते कहते प्रिया जी अंतर ध्यान हो गई और सिर पे श्याम सुंदर जी का विग्रह लेकर के डगमग चाल आंखों में अश्रु, हा राधा हा कृष्ण कहते हुए आए और सब बात जीव गोस्वामी जी को बता दी। जीव गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, कृपा हो गई, करुणा हो गई। यही इस वृंदावन की कृपा है। अब जो धन पाया है उसको संजो के रखो। क्यों? क्योंकि अभिमान बड़ी से बड़ी कृपा को संकुचित कर देता है, बाधा उपस्थित कर देता है। इस रस को हृदय में रखो, जो श्री जी ने कहा ऐसे ही करो। अब वैसी आकृति लगाने लग गए। बंधुओं, वैष्णवों में जो तिलक है और कंठी है, ये गुरु प्रदत्त होती है। गुरुजनों के हाथ से कंठी धारण होती है। हाँ, गुरुदेव से धारण कर लिए, फिर कंठी मंगल होती नहीं तो एक बार तो गुरुदेव पहनाते हैं और फिर प्रसादी करके धारण करते रहते हैं, गुरुजनों की प्रसादी करके। पर तिलक और कंठी ये गुरु प्रदत्त ही हुआ करते हैं। ऐसे अनेक लोग अपने से लेके धारण कर लें, पर गुरु देव ही तिलक और कंठी प्रदान करते हैं। तिलक गुरु घर की पहचान होती है, किस परंपरा में आश्रित है। ये कोई आडंबर नहीं है। ये तिलक हमारे आचार्य की गुरु परंपरा की पहचान है। तिलक स्वरूप देख के पता चल जाता है कि किस संप्रदाय में आश्रय है, कौन गुरु परंपरा है। तो पहले तो श्यामानंद प्रभु जी का तिलक और प्रकार का था, गुरु प्रदत्त, लेकिन अब राधा रानी तिलक दे दी। अब सब तो कोई बात जानते नहीं थे। धीरे धीरे चर्चा चल गई वृंदावन में, श्यामानंद जी तिलक पलट लिए। और तिलक बदलने का मतलब होता था कि गुरु परिवर्तन कर लिए, और गुरु नहीं परिवर्तित किए जाते। कभी संप्रदाय परिवर्तित नहीं किया जाता। आजकल तो बहुत गोलमाल हो रहा है। पहले से कृष्ण मंत्र में दीक्षित थे, अब किसी ने बहका दिया, आओ जी हमारे चेला बन जाओ, 1 महीने में श्री जी का दर्शन करवा देंगे। जैसे इन्होंने प्रिया प्रियतम को, निकुंज को, सखियों को, सबको गिरवी रखा हुआ है। हम तुमको 1 महीने में दर्शन करवा देंगे, आ जाओ। और पहले से कृष्ण मंत्र में दीक्षित थे, संप्रदाय में दीक्षित थे, और ये काम उचित नहीं है। कोई शिक्षा लेने आया, उसको शिक्षा दी जाएगी। संप्रदाय परिवर्तित नहीं कराए जाते कभी, ये तो अपराध है। शिक्षा दे सकते हैं। विशेष परिस्थितियां हैं जब अगर गुरु अवैष्णव हो, गुरु दुराचारी हो, अथवा वैष्णव भक्ति मार्ग से हटाने वाले हो, कुमारक पे लगाने वाले हो, भजन भक्ति साधना इन सब का विरोध करते हो, ऐसी स्थिति में गुरु त्याग करके और वैष्णव गुरु का वर्ण किया जाता है। और किसी स्थिति में नहीं ऐसा हो सकता। परंपरा का त्याग नहीं होता कभी, संप्रदाय का त्याग नहीं होता कभी, और ऐसी बात थी भी नहीं, अपनी ही परंपरा में रह जाता है। लेकिन वो श्यामानंद जी की चर्चा चारों ओर फैल गई। अरे तिलक पलट लिया इन्होंने, तो गुरु पलट लिया, जीव गोस्वामी जी गुरु बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अब वो चर्चा होते होते कालना पहुंच गई हृदय चैतन्य दास जी के पास। हृदय चैतन्य दास जी को पता चला, अरे ये क्या हुआ, हमने तो भेजा शिक्षा के लिए, ऐसा कैसे कर लिया उसने। बुलाया पत्र दे करके, पहुंचे श्यामानंद प्रभु जी। अब देखा, प्रणाम किए गुरुदेव को, तो वास्तव में तिलक पलटा हुआ है। तब हृदय चैतन्य दास जी ने कुछ रोष करते हुए, क्योंकि मर्यादा तो स्थापित करनी थी ना, कृष्णदास ये कैसा तिलक माथे पे लगाया है, ये तिलक तो हमारी परंपरा में नहीं, और तुम्हारा नाम तो हमने कृष्णदास रखा था, अब
सब लोग तुमको श्यामानंद क्यों कह रहे हैं? क्या किया तुम? सच सच बताओ वृंदावन में जाकर के। जानते हो ना तिलक पलटना अपराध होता है, नाम पलटना अपराध होता है, ये अधिकार केवल गुरु को होता है। हाथ जोड़ निवेदन किए, हे गुरुदेव भगवान, न तो मैंने गुरु परिवर्तित किए, न मैंने तिलक परिवर्तित किया, न मैंने नाम परिवर्तित किया। हे गुरुदेव भगवान, मैं तो यहीं रहना चाहता था, आप ही की आज्ञा हुई मैं वृंदावन गया। जिनका अनुगत्य करने के लिए आपने कहा उन्हीं जीव गोस्वामी जी का अनुगत्य किया। और फिर सारी बात एकांत में खुल के बता दी कि ऐसे ऐसे जीव गोस्वामी जी सेवा कुंज में बुहारी की आज्ञा की और वहां पर मुझे ऐसे ऐसे श्री जी का नूपुर प्राप्त हुआ। जो कथा थी पूरी बता दी। श्री जी की दी हुई छाप है, श्री जी का ही दिया हुआ नाम है, श्री जी के दिए ठाकुर दिए। लेकिन अब समय का प्रभाव मानिए, गुरुदेव को भरोसा नहीं हुआ। झूठ बोलता है तू, पाखंड करता है। श्री जी तिलक क्यों परिवर्तित करेंगी? अरे सब परंपराओं में जो भी मधुर भाव की परंपराएं हैं, प्रिया जी के मंजरी भाव की तो उपासना है। श्री जी क्यों तिलक परिवर्तित करेंगी? प्रिया प्रियतम तो स्वयं गुरु परंपरा को पुष्ट करने वाले हैं और उस गुरु परंपरा में आश्रित होकर के ही चूंकि भक्ति संबंधानुगा है, गुरुदेव ही तो सिद्ध प्रणालिका का परिचय देते हैं, सेवा का परिचय देते हैं। तो श्री जी क्यों तिलक परिवर्तन करने लगी, नाम परिवर्तन करने लगी? झूठ बोलता है तू, पाखंडी है, ऐसा कहा। तब पुनः पुनः चरणों में पड़कर, लेकिन हृदय चैतन्य दास जी नहीं माने। श्री जी की इच्छा, लीला करनी थी उन्हें कोई, जबकि वो पूर्ण संत, उनमें कोई कमी नहीं। पहुंच इस तिलक को मेरे सामने, ये हाथ से तूने बनाया हुआ, पहुंच इस तिलक को। जो आ गया वस्त्र लेकर के श्यामानंद जी तिलक को पूछने लगे। पर क्या कहना बंधुओं, ज्यों ज्यों तिलक पूछते हैं त्यों त्यों तिलक उज्जवल होता है। बहुत देर हो गई रगड़ते हुए, नहीं छूट रहा। गुरुदेव झूठ करता है, ऐसे धीरे धीरे कपड़ा कर रहा है, जोर नहीं लगाया। ला मुझे दे वस्त्र। खुद हाथ में वस्त्र लेकर के, गीला वस्त्र लेकर के जोर से श्यामानंद जी के माथे पर रगड़ने लगे। बंधुओं ग्रंथ में वर्णन है, इतना जोर माथा रगड़ा श्यामानंद प्रभु जी का कि छिल गया, रक्त गिरने लग गया। पर तिलक की आकृति नहीं मिटी। लेकिन कैसी लीला, अभी भी गुरु जी को भरोसा नहीं हुआ। ऐसे कुछ लोग छपवा लेते हैं ना, कैसे कैसे हरा पीला नीला, तो कुछ ऐसा इसलिए नाटक न कर लिया हो। कहते हैं उस समय श्री जी नित्य निकुंज में सुबल सखा को बुलाते हैं, ललिता जी के हाथ से, सुबल जी को। और सुबल सखा आते हैं। कहिए, श्री जी के तो छोटे भाई हैं। श्री जी क्या कहती हैं सुबल को? सुबल सखा, तुम्हारे किसी परिकर को यदि मैं अपने परिकर में मिला लूं, किसी सखा को सखी बना लूं, तो क्या तुमको कोई आपत्ति होगी? सुबल सखा कहते हैं, श्री जी मुझको काहे की आपत्ति? आप जिसको चाहो सखी बना लो। तो देखो, तुम्हारे परिकर हैं श्यामानंद जी, उनको मैंने अपनी सखी बना लिया। अच्छा, तो इस समय वो श्यामानंद जी के रूप में प्रकट है। तो अब आप जाके उनके गुरुजी को समझाओ, ज्यादा चेला के साथ खींचातानी न करें। ये सब मेरी इच्छा से हुआ है और मैंने उनको अपना परिकर बना लिया है, अब तकरार छोड़ दें। सुबल सखा को क्यों कहा? अभी आपने सुना ना कि श्यामानंद जी के परम गुरुदेव जो गौरीदास पंडित जी हैं, वो सुबल सखा के ही अवतार हैं। तो जो गुरुदेव की उपासना भावना होती है वही शिष्य की होती है, तो इसलिए सुबल सखा को बुलाया। और बंधुओं उस समय साक्षात सुबल सखा अवतरित हुए, जबकि गौरीदास पंडित जी शरीर छोड़ चुके थे। उस समय हृदय चैतन्य दास जी को अपने गुरुदेव का भी दर्शन हुआ, गौरीदास जी का। प्रणाम किए, मेरे गुरुदेव प्रकट हुए, और तुरंत गुरुदेव के स्थान पर सुबल सखा दिखने लग गए। प्रणाम किए। तब सुबल सखा ने आकर के कहा, हृदय चैतन्य जी, राधा रानी ने आपके शिष्य को अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया है, सखी बना लिया है। ये जो कह रहे हैं सत्य है। इनके माथे पर जो तिलक छाप प्रदान की है वो साक्षात श्री जी ने ही करी है, इन्होंने अपने से कुछ नहीं किया। अब आप हट छोड़ दो। अब जब सुबल सखा ने आकर के बंधुओं यह घोषणा कर दी, अब तो हृदय चैतन्य दास जी का वैष्णव अपराध पक्का। ये बड़ी अद्भुत बात है, दुर्लभ है। नहीं तो प्रायः गुरु के प्रति शिष्य लोग अपराध कर देते हैं, प्रायः ऐसा होता है नासमझी में। और गुरुदेव क्षमा करते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। और ऐसे भी उदाहरण हैं जहां गुरुओं ने शिष्य के प्रति अपराध कर दिया। और अगर शिष्य भजनानंदी है और अगर गुरुदेव का गलत आचरण शिष्य के प्रति हो गया तो उनको भी वैष्णव अपराध लग जाएगा। आप सोचिए, यह है बहुत दुर्लभ बात, लेकिन ऐसा भी है।